बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा जो है खीरों का रायता। इसको हम जो है कुकम्बर रायता भी बोलते हैं। तो ये गर्मियों में बहुत ही मज़े का बनता है। तो जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, अगर कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा तो आप इसको बनाएं। दिन के टाइम पर आप इसको एज अ सैलेड भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको राइस के साथ ले सकते हैं, रोटी के साथ ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप चम्मच के साथ इसको खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यकीनन ये समर स्पेशल ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने खीरे ले लिए थे। 3 अदद मेरे पास खीरे थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद जो है इसकी जो है टॉप को मैंने रिमूव कर दिया था और उसके बाद जो है इसको मैंने पीलर की मदद से पील कर लिया था। इसी तरह जो बाकी के तमाम हैं उनको भी मैं इसी तरीके से जो है कट कर लूँगी और उसके बाद पीलर की मदद से पील कर लूँगी। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली हर नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा जो मेरी नई वीडियो है वो टाइम से आप उसको देख सकें। तो इस तरह जो है बहुत ही मज़े की वीडियोस वो बिल्कुल भी मिस नहीं होंगी। तो और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है तमाम खीरों को मैंने ग्रेडर की मदद से ग्रेट कर लिया था और ये बड़ी वाली साइड से हम लोग करेंगे तो इसको हम कद्दूकश भी बोलते हैं। इसके साथ हम इसको सारे को ग्रेट कर लेंगे और जो है इसका पानी जो है उसको हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे। तो ये मैंने जो है खीरों को ग्रेट करके एक साइड पे कर लिया था। अब एक बाउल के अंदर जो है मैं ले लूँगी घर का दही है मेरे पास यहाँ पर 1 प्याली के करीब है। अगर आपके पास दही बाहर का है तो आप कोशिश करें दही जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। मेरे पास घर का बना हुआ फ्रेश दही था तो ये थोड़ा सा जो है रनी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो थोड़ा गाढ़ा दही हो आप वो वाला लें, उससे जो है ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर से थोड़ा सा पानी रिमूव कर लिया था क्योंकि मेरा जो दही है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा पतला है। इसको अगर मैं पानी के साथ शामिल करती तो ये और भी ज़्यादा जो है पानी की तरह लिक्विड सा बन जाता। तो ये हमें थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, हम इसको थिक लेंगे, थिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले ज़ीरा पाउडर शामिल किया 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया हस्बे ज़रूरत नमक 1/2 टीस्पून के करीब और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल की है। तो यहाँ पर आप जो है इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। नमक और मिर्च की क्वांटिटी को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं अब एक ले लूँगी पैन के अंदर मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत मेरे पास तकरीबन है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को हम इसमें हल्का सा गर्म करेंगे। अब जो है हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास गोल साबित मिर्च थी जो मैंने 5 अदद ले ली। इनको मैंने हल्का सा पिच कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी है मेरे पास अजवाइन और उसके बाद इसमें कटी हुई मैंने शामिल की है सब्ज़ मिर्च और थोड़े से मेरे पास हैं पुदीना के पत्ते। तो इन सबको अच्छे से हम तड़का लेंगे और उसके बाद जो है इस तड़के को हम शामिल कर लेंगे दही के ऊपर। ये बहुत ही मज़े का तड़का बनता है और इसके अलावा ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये इंस्टेंट दिन का जो है आपका लंच का बन सकता है। आप इसको जो है लंच में लें, आप इसको चावलों के साथ लें, आप इसको रोटी के साथ लें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप इसको डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है थोड़ा सा मेरे पास सब्ज़ धनिया था कट किया हुआ फ्रेश, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तड़के की तो तब हम इसको शामिल कर लेंगे अपनी दही के ऊपर। यहाँ पर जो मीडियम है वो मेरी बिल्कुल स्लो है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था दही का, उसके ऊपर हम जो है गरम गरम ही इस तड़के को शामिल कर लेंगे और अच्छी सी जो खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पर तमाम जो है तड़के को हम इसमें शामिल कर लेंगे और उसके बाद हल्के हाथों से जो है मैं इसको दही में शामिल कर लूँगी। यहाँ पर ये फ़ील होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दही के ऊपर हमेशा जो है ऑयल वो तैरता रहता है, लेकिन ये ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है। कोशिश करें कि आप दही, अगेन मैं कह रही हूँ कि गाढ़ी लें। लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है एक लीमू उसको निचोड़ लिया था, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। और एंड पर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे पास जो है खीरे के चंक्स थे, उनको मैंने इस तरीके से कट करके इसमें शामिल कर लिया था, ताकि जब ये खाते दौरान मुंह में आए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है यहाँ पर है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपके पास कोई भी जो है फ्रूट अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये जो है इसका टेक्सचर थोड़ा मीठा मीठा आएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल किए, क्योंकि मैंने इसको राइस के साथ और रोटी के साथ सर्व करना था, तो मैंने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया था। तो ये देखें यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक है।